नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CHSL का जो टायर 1 का 2024 का पेपर लिया गया था। उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी 1 तारीख की, यानी कि 1 जुलाई 2024 की। उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दे रखा था कि यदि 2 की पावर 3 यहाँ पर रेशियो दे रखा था 8 की पावर 5.06, आपको प्रोपोर्शन का साइन दे रखा था 8 की पावर माइनस का 4.06 रेशियो एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी थी, कुछ नहीं करना। आपको इंडायरेक्टली फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। आपको इन दोनों को इंटू करना है, यानी कि 8 इंटू, है ना, 8 के बाद 5.06 है, और इसको करना है आपको 8 के बाद माइनस का 4.06 इंटू। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो बेस सेम है तो आपके दोनों खाते जुड़ जाएंगी। 5.06 में अगर माइनस का 4.06 जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप बोलोगे 1 बचेगी, यानी कि 8 बचेगा। बराबर में कितना करोगे? आप बोलोगे यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू क्या करेंगे? एक्स। बस आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 2 की पावर 3 भी तो 8 ही होता है, 8 से 8 कट जाएगा, इनकी 1 आंसर है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से डेटा भी दे रखा था। आपसे आपको बोला हुआ था कि ये आपका ग्राफ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं बता देता हूँ क्या है इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पर आपका अमाउंट लिखा हुआ है इस वाई कॉलम के अंदर, यानी कि वाई एक्सिस के अंदर। एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो आपके मंथ दे रखे हैं, अप्रैल, मई, जून। और जो आपका जेड एक्सिस है उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं? आपको फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं, यानी कि सेब, नाशपाती, आड़ू, संतरा वगैरह, ये सब चीज़। ठीक है, और आपसे आपको बोला जा रहा है कि किस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी। देखो, खरबूजा किसको बोलते हैं? आपके मेलन को बोलता है इस टेबल का अकॉर्डिंग। ठीक है, मेलन एंड खरबूजा होता है, तो मेलन आपका सबसे लास्ट में। किस महीने में सबसे कम है? सब देखो, अप्रैल के अंदर कितना है? आप बोलोगे 33 है। जो आपका मई है उसके अंदर कितना है? 58 है। और जो आपका जून है उसके अंदर कितना है? 20। तो सबसे कम किस में है? आप बोलोगे जून महीने में, तो 20 है। उसके अंदर बोल रहा है आपसे यहाँ पर, और यह उस महीने के संतरे की बिक्री से कितना अधिक था? उस महीने की संतरे की बिक्री, देखो जून के महीने के अंदर संतरा कहाँ है पर है आपका? यहाँ पर। आप बोलोगे यहाँ पर, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखेगा क्लियर। यहाँ पर संतरा लिखा हुआ है ऑरेंज, है ना, और यहाँ पर ये है ऑरेंज कौन सा? आप बोलोगे पीला वाला, यानी कि 17। 17 है कि नहीं है? तो उससे कितना कम है? आप बोलोगे यहाँ पर संतरा जो है उससे 3 कम है। ठीक है, किससे? आप बोलोगे मेलन से, है ना। किस महीने में? आप बोलोगे जून के महीने में, क्योंकि आप जो है यहाँ पर डेट पढ़ रहे हो किससे पढ़ रहे हो? जून से, यानी कि 3 कम है जून में, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, यदि पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या होगी? कुछ नहीं करना। मान लेते हैं कि राम जो है हर बार जो है, देखो आपको जब भी ये सवाल करे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप एक्स वगैरह मान के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरी यहाँ पर राय आपको ये रहेगी कि आप ऐसा करिए कि यहाँ पर इन सबका एल्शियम ले लीजिए। तो देखो 40, 45 और 60 का एल्शियम कितना आएगा? आप लोग 360 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मान लेते हैं कि वो हर बार 360 360 360 किलोमीटर चलाए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप लोग 1080 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है आपके यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 360 टोटल दूरी है, अगर वो 40 की रफ्तार से तय करेगा तो कितने घंटे में तय करेगा? 9 घंटे में। अगर 45 की रफ्तार से तय करेगा तो कितने घंटे में तय करेगा? 8 घंटे में। और 60 की रफ्तार से तय करेगा तो कितने घंटे में करेगा? 6 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना लग गया उसको? 9 8 17 17 6 तो होता है 23। 23 घंटे लगे कि नहीं लगे? आप लोग बिल्कुल लग गए। तो 23 का भाग आप जैसे यहाँ पर 1080 में दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा? आप बोलोगे 23 चौके बाद में होते हैं, यानी कि 4 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। एक भी ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला, यही आंसर है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करूँगा नहीं। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो मूल्य था वो 1,25,000 था। इस वर्ष उसके मूल्य में 30% कमी आ जाती है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि इस वर्ष जो है इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य कितना होगा? कुछ नहीं करना है इस सवाल में। देखो 1,25,000 आपका क्या था? आप बोलो कि यहाँ पर पहले का मूल्य था, 30% उसके अंदर गिरावट आई, यानी कि 70% उसकी वैल्यू रह गई है। आप बोलो बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। अगर आप 125 से 7 को इंटू करोगे तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे 25 7 175 होता है, 75 आएगा, एक आंसर लगेगी, 7 एकम 7 7 और 1 8, और 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है, यानी कि 2 0 और पीछे लगेंगे, यानी कि 27,500 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई करवा रहा है। ठीक है, अंत तक। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपको दे रखा था किसे? ट्रिग्नो से। आपसे आप बोला जा रहा था कि अगर साइन थीटा बराबर होता है 2x/y, देखो मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर दे रखा था आपको 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर टेन थीटा पूछ रहा है। देखो आपको एक स्पेशल ट्रिपलेट आपको याद कराया होगा आपके टीचर ने कि 2xy एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का एक ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? आप लोग लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब का काम कर रहा है और ये कर्ण का काम कर रहा है, तो ये आधार होगा, बेसिकली बात ये है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? आप लोग लंब बटा आधार, तो लंब कितना आएगा? 2xy आएगा ऊपर, तो अंश में क्या आएगा? 2xy, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन पहले में यही आंसर है। और बटे में आधार क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्य बिंदु ऊपर स्पर्श करते हैं, मान लो कि दो सर्किल है आपके, ठीक है, ये दो सर्किल है, एक सर्किल ले रहा, ये दोनों जो सर्किल है, ठीक है, ये दोनों जो सर्किल है वो खास टच कर रहे हैं, बिंदु ओ पर यहाँ पर टच कर रहे हैं, और आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों बिंदुओं के जो केंद्र है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ए भी दोनों वृत्तों की एक उभयनिष्ठ शीर्ष रेखा है, ये आपकी उभयनिष्ठ शीर्ष रेखा हो गई, ठीक है, ये आपकी उभयनिष्ठ शीर्ष रेखा हो गई, ये दोनों सर्किल की, ठीक है, ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों ऊपर स्पर्श करता है और यहाँ पर इस प्रकार से उभयनिष्ठ शीर्ष रेखा है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये 9 है, यहाँ पर भी ये 9 रहेगी, और यहाँ पर दूसरे की जो त्रिज्या है वो 4 है, तो 4 है। तो आपसे यहाँ पर इस ए बी के लिए पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब दो सर्किल बाह्य स्पर्श करते हैं तो दोनों की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, यानी कि ए बी जो है ना आपकी, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 2√r इंटू आर, यानी कि स्मॉल रेडियस बट इंटू कैपिटल रेडियस का रूट लेना है। तो 2 की जगह 2, कैपिटल आर यानी कि 9 और स्मॉल आर यानी कि 4, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 का कितना होता है 2, और 2 बाहर रही है, तो 4 थी 12, 12 आंसर आएगा, इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर क्या कि देखो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बेलन का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग 2 पाई आर एच, ठीक है, और आयतन आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इनका जो संख्यात्मक मान है इनका अनुपात 2:3 है, ये 2:3 है, ठीक है, बाकी बात हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, आर से आर कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 3। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो कितना है, आपका 3:7 है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो आर की वैल्यू 3 रखी है और आर की वैल्यू एक्चुअल में भी 3 में है रेशियो में, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के साथ ही आएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, आर प्लस का एच फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा, ठीक है। देखो आर प्लस का एच की वैल्यू कितनी आएगी 10, आर की वैल्यू कितनी है 3, पाई की जगह पाई और 2 की जगह 2, 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 60, 60 पाई आंसर आएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, दो लड़के हैं जिनकी जो आयु का अनुपात है ना, दो लड़के में से जो बड़ा लड़का है उसके आयु का अनुपात छोटे के आयु के अनुपात का 3 गुना है, यानी कि अगर बड़े को मैं 20 लिखूँ और छोटे को C से लिखूँ तो बड़ा जो है वो 3 गुना है छोटे का, ठीक है। 9 साल पहले, आज से 9 साल पहले ये जो अनुपात रहा करता था वो 5:1 रहा करता था, यहाँ पर लिखा है 5 गुना है, ठीक है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक लड़की की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो आगे पीछे कुछ बोल सकता है, लेकिन आपके एज सेम निकलनी चाहिए, यानी कि सेम निकलनी चाहिए। देखो अगर आज से 9 साल पहले ये रेशो है तो आज भी 9 का अंतर होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों रेशो के बीच में यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो ये तो गलत बात है। हमें इन दोनों रेशो को क्या करना पड़ेगा, अंतर को बराबर बनाना पड़ेगा। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस रेशो को से इंटू कर देता हूँ, 2 से इंटू कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में रेशियो कितना आ जाएगा, बिल्कुल अंतर 4 4 का है, 6 में से तो 2 4 और 5 में से घटाऊंगा 4, दोनों अंतर सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 1 का है, 1 और 2 का अंतर कितना है 1 का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी वर्तमान एज कितनी है ना। 1 की वैल्यू अगर 9 है तो वर्तमान एज कितनी आएगी, आप बोलोगे 9 6 54 और 9 दूनी 18, यानी कि बड़े वाले की एज तो 54 आएगी और छोटे वाले की एज 18 आएगी। तो एक की एज 18 आएगी, एक की एज 54 आएगी, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे अब बोला जा रहा है क्या कि एक वृत्त है जिसमें ABCD यहाँ पर चक्रित चतुर्भुज है, यानी कि एक यहाँ पर क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AE जो है वो CD के समांतर है, BA को F तक बढ़ाया जाता है यदि ABC जो है वो 150 जो है वो 85 है और FAE जो है वो 24 डिग्री का है। तो आपसे अगर BCD पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सर्किल है, आपसे पर बोला जा रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये आपका ABCD, ठीक है। मैं थोड़ा सा वापस बनाता हूँ इसको, ये आपका ABCD है ना, ABCD जो है यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर BA टच मान लेना है ना, और यहाँ पर A है, ये भी टच है। आपसे अब बोला जा रहा है क्या, आपसे अब बोला जा रहा है कि AE को CD के समांतर खींचा जाता है। AE CD के समांतर है, तो CD के समांतर आप यहाँ पर इस प्रकार से मान सकते हैं, CD के समांतर है ना, ये समांतर है और ये समांतर है ना, और ये AE है ये है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। BA को F तक बढ़ाया जाता है, BA को F तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको F तक बढ़ा दिया। तो आप सब बोला जा रहा है कि ABC जो है ना, ABC ये वाला जो कोण है 85 का है
और आपसे अब बोला जा रहा है कि FAE और E, देखो FAE अब यहाँ तो आएगा नहीं बराबर में, तो यहीं आएगी ये लाइन, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो E आपका यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू जो रखी है वो 50 दे रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू आपको 24 दे रखी है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि BCD की वैल्यू बताओ, यानी कि आपसे पर पूछा जा रहा है BCD, है ना, BCD, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर आएगा ये वाला, रुको रुको एक सेकेंड, यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है। अब C है ABC और BCD, ठीक है। यहाँ पर आपको BCD यानी कि इसके लिए पूछ रहा है। देखो देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पर 24 था ना, आपको पता होना चाहिए एक चक्रीय क्वाड्रिलेटर में, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, बोलो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है, अंत तक, ठीक है। तो ये 85 का, तो ये कितने डिग्री का होगा, बोलो कि अगर ये 85 का तो ये 95 डिग्री का होगा, ठीक है क्या, यहाँ तक, ठीक है। और आपसे अब बोला गया है कि जो AE जो है वो CD के समांतर है, AE जो है वो CD के समांतर है, ये अगर AE है ना, ठीक है, ये AE जो है ना वो किसके समांतर है, CD के समांतर है, यानी कि ये वाला जो ये है और ये इसके समांतर है। अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊंगा तो भी समांतर रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके यहाँ पर, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज था तो यहाँ पर मिल रहे थे। तो यहाँ पर अगर ये भी क्या होगी, आपकी त्रिक रेखा होगी, नहीं होगी इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि दो समांतर रेखा है, इनके बीच में त्रिक रेखा है। अगर ये 95 का है तो ये भी 95 का नहीं होगा क्या, आप लोग बिल्कुल होगा, यानी कि पूरा कितने का होगा, आप लोग 95 डिग्री का होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूँ, देखो मेरे से फिगर सही से बनानी है, अगर आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो सही बनेगा। देखो अगर ये 95 का है तो इसके सम्मुख एक कोण बनेगा जिसकी वैल्यू 24 होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर ये पूरा 24 का है और ये 95 का है तो 95 में इसका 24 यानी कि ये वाला कोण कितने का बनेगा, 61 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। अगर 61 का है तो सामने वाला कोण कितना होगा, आप बोलोगे 180 माइनस का 61 का होगा, यानी कि 119 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपी के अंदर फिगर बना के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको वैसे बता दिया है किस प्रकार से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलता है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से डेटा दे रखा था। आपसे आप बोला जा रहा था कि 2021 में ACF की औसत बिक्री, देखो A ये रहा, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ये आपका A है, ये C है और F है ना। इसके अंदर 2021 में 2021 ये रहा, यानी कि नीला वाला 80, 95 और आपका F यानी कि 70, इनकी औसत बिक्री, यानी कि 80, 95 और 70 कितना होता है, 9, 17, 17, 7, 240, 245, 245 बटा 3, ठीक है, औसत बिक्री होगी 2022 में शाखाओं ABC में, ठीक है, 2022 में शाखा ABC में, देखो इसको हटाते हैं, 2022 में ABC में 2022 यानी कि यहाँ पर ये येलो वाला 105, 65 और 110 कितना होता है, इनकी औसत बिक्री, यानी कि 170 और 270, 280, यानी कि 280 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इसकी औसत बिक्री का कितना % है, यानी कि आपको यहाँ पर इसका इंटू 100 करना है बस, ठीक है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ध्यान से कहेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 245 बटा 280 इंटू 100 आपको सॉल्व करना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अगर 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 14 बार कटेगा। अगर आप 5 इंटू यहाँ पर कितना करेंगे, 245 करेंगे और 200 से 14 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 50 25, 2 से लगी 24 5 120 और 2 112 और ये आपका बचेगा 14 बार, ठीक है कि यहाँ तक, ठीक है। भाग देंगे अगर आप यहाँ पर इसको अंदर, तो देखो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, है ना। 14 ठीक कितना होता है, आप बोलोगे 112 होता है, कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास 10 5, यानी कि 105। यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 14 14 7 98 होते कि नहीं होते, होते हैं। 87 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा, इनका ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे, आपकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। यदि इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इकाई वाले घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये घनाभ है ना, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग 2 × LB + BH + HL होता ही नहीं होता, होता है, ठीक है। अब देखो मान लेता हूँ मैं, ये भुजा जो है वो 3x 4x और कितना है 5x है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे क्या घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 2 की जगह 2, 3 × 4 यानी कि 12x², ठीक है। मैं x² ले नहीं रहा क्योंकि मैं r कॉमन निकाल रहा हूँ उसको, ठीक है। 12 प्लस का 5 होगी 20 और प्लस का कितना आएगा 5 से 15, 15 20, यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 47, 47 × 2 यानी कि 47 दोनों होते हैं 94, 94 x² बराबर किसके 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के, 6 इकाई भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग 6a² होता है, 6a² होता है, 6a², है ना। a की वैल्यू कितनी आएगी 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू बनी 94x² बराबर 36, काटेंगे 2 से तो ये 3 बार कटेगा और ये 47 बार कटेगा, तो कितनी वैल्यू बनेगी 36 थी 108 बटा 47 बचेगी, नहीं बची, बची x², ठीक है अंत तक, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे अब तो देखो ये आपस में तो कटेंगे नहीं, है ना। और आपसे यहाँ पर आयतन का लगभग मान पूछ रहा है, इनकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 108 है, 47 से कटेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको 48 बना दूँ तो ये 12 से कट जाएगा। तो 12 नंबर कितना होता है 108, 12 से 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। और हमने भुजा कितनी मानी थी शुरू में 3x 4x और 5x मानी थी, नहीं मानी थी, मानी थी। घनाभ का आयतन कितना होता है LBH यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 4 थे 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 3/2 का क्यूब यानी 27/4, ठीक है। क्या आता है 27/8। कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग की 27 चीकी कितना होता है 81 दोनों कितना होता है आप लोग 162, ये वैल्यू बनेगी। तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर आप बोलोगे 8 दूनी की 16, है ना। 8 दूनी की 16 और 8 दूनी की 16 यानी कि 202 पॉइंट अप्रॉक्स बन रही है। चूँकि मैंने ये जो कैलकुलेशन की थी 108/47 था, मैंने उसको 48 बनाया, उसका हमने क्यों किया है तो अप्रॉक्सीमेशन कारण जो वैल्यू है हमारे पास घट के आई है, नहीं तो ये वैल्यू बढ़कर आती। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 202 से हल्के से ज़्यादा आएगी, यानी कि 210 करेक्ट आंसर होगा, ना कि 240 होगा। कॉपी के अंदर आराम से सॉल्व कर लेना, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लगाना यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर क्या रहेगी बुद्धिमानी का काम रहेगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर अमी अपने माल के क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% का लाभ कमाता है, यानी कम बार का उपयोग करता है। तो लाभ या हानि % पूछ रहा है, कुछ ना आसान सा क्वेश्चन है। देखो मान लो कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 का माल 75 में बेच दे रहा है, और 15% बाहर का यूज़ करता है, यानी कि ग्राहक को बोल रहा है मैं 100 रुपये का माल बेच रहा हूँ, लेकिन 100 रुपये का माल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में कितने का माल दे रहा है आप लोगों को 55 रुपये का माल दे रहा है। बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, और अगर 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। 11 का माल गया 15 में, यानी कि 4 का प्रॉफिट है कितने पर 11 पर इंटू करेंगे 100, तो 400/11 है कि नहीं है बात क्लियर, ठीक है। 400/11 यानी कि भाग देंगे तो 400/11, अगर भाग देंगे तो 11 33 होते हैं, 7 0 बचेगा, 11 की 66 यानी कि 36 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। और आपका यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन 4 ही करेक्ट है, ठीक है। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, ये आपको आ रही दे रखा था, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दिए गए कितने वर्ष में ए प्रकार के कारों का उत्पादन, देखो ए प्रकार के कारों का उत्पादन कौन सा क्रॉस वाला, यानी कि ये वाली लाइन जो इधर की वो ए प्रकार के कारों का उत्पादन है, ठीक है। उत्पादन दिए गए वर्षों में इस प्रकार के कारों को औसत उत्पादन से अधिकता है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि ए की सभी जितने भी कार उत्पादन हुई है उन सबका जो एवरेज है वो कौन कौन से वर्ष के अंदर, यानी कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं, कितनी ऐसी यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स है उनका उत्पादन से ज़्यादा हुई है, यानी कि एवरेज उत्पादन ज़्यादा हुई है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर आप इन सब का एवरेज निकालोगे, यानी कि 100 का, 125 का, 200 का, 250 का, 300 का और 400 का, कितना आएगा आप लोग 4 3 7 7 2 9 9 और 1 9, और देखो आप अपने हिसाब जोड़ लेना, मैं अपने हिसाब जोड़ लेता हूँ। देखो 400 300 700 700 200 900 900 100 1000 1000 हो गए, नहीं हो गए 1000, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 250 और 125 यानी कि 325, यानी कि 1325 हो गया ही नहीं हो गया, हो गया 1325 हो गया ही नहीं हो गया, हो गया। कितनी कार है आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 6 दूनी की 12 होता है, 1 2 बचेगा 6 दूनी की 12 होता है, और यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, और 6 × 48 है ना, 6 × 48 है ना 220.80 है ना, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसी कितने नंबर ऑफ कार्स है जिनकी वैल्यू यहाँ पर 220.80 से कम ज़्यादा है। आप बोलोगे 3 की है, 250 300 और 400, तो 3 जो होगी वो ऐसा आंसर होगा, यानी कि 3 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर क्या कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास जो है वो पी क्यू है, ये आपका सेंट्रल यहाँ पर क्या है सर्किल है, ठीक है। सर्किल आपका इस प्रकार से है, बोला जा रहा है कि पी क्यू इसका व्यास है, यानी कि पी क्यू इसका डायमीटर है, ठीक है, जो कि आर की एक स्पर्शरेखा के साथ ए पर मिलता है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से फिगर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ए है, ठीक है। और आपसे पर बोला जा रहा है कि आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू जो है वो 27 का है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि आर क्यू पी कितना होगा, यानी कि ये वाला थीटा पूछ रहा है क्या होगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि सर्किल जो होता है उसका डायमीटर द्वारा किसी भी साइड बनाया गया जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है, तो 90 प्लस का 27 यानी कितनी वैल्यू होगी आप लोगों को 9 2 11 117 डिग्री हो गई, नहीं होगी, हो गई। अगर मैं 180 में से अगर 117 डिग्री घटाऊंगा तो 63 डिग्री वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। कि एक व्यक्ति 55 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील तक गाड़ी चलाता है, वह अगला 120 मील जो है वो 60 मील प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाता है, और अगली 60 मील जो है वो
दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मील प्रति घंटे में पूरी यात्रा की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो सभी टोटल कितना चला है वो यहाँ पर आप लोग 55 प्लस का यहाँ पर देखो 55 मील प्रति घंटे की चाल से यानी कि स्पीड है। 110 मील एक चला है वो, है ना। अगला 120 मील एक चला है और 60 मील की दूरी एक तय करी है उसने, ठीक है। तो टोटल कितना चला है वो यहाँ पर आप लोग के 11 बार होता है आपके 23 और 6 कितने होता है 29, यानी कि 290 किलोमीटर वो टोटल चला है ना। 290 मील किलोमीटर कुछ भी मान सकते हो वो चला है। अगर 55 मील 1 घंटे में चलेगा तो 110 मील कितने घंटे में चला होगा आप लोग 2 घंटे में चला होगा। प्लस का अगला 120 मील जो है वो 60 मील प्रति घंटे की चाल चला है, यानी कि अगर 60 मील 1 घंटे में चल रहा है तो 120 मील कितने घंटे में चलेगा आप लोग 2 घंटे में चलेगा। प्लस उसके बाद में 60 मील जो है वो 1 घंटे में तय करता है, यानी कि अगर 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है तो एक और आएगा यहाँ पर आप लोग, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो बट्टे में कितना बचा आप लोग के 5 बचा, बट्टे में कितनी वैल्यू बची 5। काटेंगे आप यहाँ से तो कितनी बार कटेगा 58 बार, क्योंकि 58 पंजे कितना होता है आप लोग 290 होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि रेशमा जो है वो 12 लाख सॉरी जो भी डिजिट हो यहाँ पर 3 2 5 और 6 7 यानी कि 12 लाख रुपए का ऋण लेती है उतने वर्षों के लिए जितनी की ब्याज दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका टाइम जो है वो बराबर है। आप सब पर बोला जा रहा है कि यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 9,72,000 रुपये का पेमेंट किया तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है सवाल में। देखो आपको लास्ट के 3 डिजिट तो उड़ा देनी है, कोई काम की नहीं है ये। यहाँ पर 3 डिजिट यहाँ से उड़ाओगे, 3 डिजिट यहाँ से उड़ाओगे। मान लो कि 972 रुपये का उसको ब्याज मिला है, कितने रुपये पर आप बोलोगे 1200 रुपये पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, यानी कि आर का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसके अलावा बट्टी में कितना आएगा 100 आएगा। काटेंगे अगर आप यहाँ पर तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। काटेंगे यहाँ पर इसको 972 को 12 से, तो 12 इंटू 96 होता है, 12 कम 12 होता है। आर का स्क्वायर जो है वो 81 के बराबर हो गया, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग 9% आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर इस प्रकार से आपको चार्ट दे रखा था। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि यदि भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है तो कितने भौतिकी में उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त होंगे, यानी कि टोटल मार्क्स में से 60% नंबर जिन भी बच्चों के आए हैं वो सारे क्या होंगे उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। देखो टोटल यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितने हैं 50, यानी कि 50 का यहाँ पर 60% जिन भी बच्चों का आया उन सबका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 50 का 60% निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग को 300 आएगी 30 आएगी आप लोग बिल्कुल सही बात है आ जाएगा। यानी कि ऐसे जितने बच्चे जिनके 30 आया या फिर 30 से ज़्यादा नंबर आए वो सारे क्वालिफाई हो जाएंगे यहाँ पर फिजिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपके अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टेबल के अंदर तो 30 या 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के आप लोग 21 बच्चों का है, यानी कि 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बोलेंगे 4 बच्चे भी तो है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये 4 बच्चे वो बच्चे हैं 21 के अंदर से भी जिनके यहाँ पर 30 प्लस आए यानी कि 40 प्लस नंबर आए, यानी कि बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में होते होंगे जिनके आप बोलोगे 70 से ज़्यादा नंबर आए, वो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाओ। फिर आप बोलोगे 80 से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट है वो खड़े हो जाओ, तो इसमें से बहुत सारे घट जाएंगे, यानी कि इस 70 के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं जिनके 80 नंबर भी आए हुए होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है, तो एक अकेला कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है। 8 16 कैसे 16 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अगर ए और बी की टोटल मिलाकर एफिशिएंसी 2 है और बी अकेले की एफिशिएंसी अगर 1 है तो एक की एफिशिएंसी कितनी रही होगी आप लोग 1 रही होगी। एक की एफिशिएंसी से 16 काम करना है, यानी कि 16 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आप यहाँ पर ये इसको सिंप्लीफाई करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/7/7, यानी कि इसका मतलब क्या है ये इंटू होगा, यानी कि 7/49 यानी कि 1/7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी वैल्यू इसकी आप लोग बिल्कुल हो जाएगी 1/7 की जगह 1/7 प्लस की जगह प्लस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि 8 × 7 है ना, भाग 8 लिखूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 7 ही बचेगा यहाँ से। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आगे एक 7 लगा हुआ है, यानी कि ऊपर कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है ये बच गया। उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो ये सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 1/5 बचेगी, प्लस का 1 3 से 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का 3 यानी कि 6 प्लस का 1/5, ठीक है क्या अंतर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 7 98 होते हैं, 98 में 99 होता है, बट्टी में 7 आएगा। 6 5 30 और 1 31 होते हैं, बट्टी में कितना आया आप बोलोगे 5 आएगा। 99 × 5 चल जाएगा और 7 × 31 बच जाएगा, ठीक है क्या अंतर, ठीक है। तो 99 × 5 कितना होता है आप बोलोगे 100 × 5 करता है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होती आप बोलोगे 500 होती, 500 में अभी 5 कम आएगा, यानी कि 495 वैल्यू बनेगी, ठीक है क्या अंतर, ठीक है। 31 × 7 कितना होता है आप लोगों को 237 होता है, सॉरी 217 होता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 बार तो भाग जाएगा पूरा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 217 का दुगना होता है 434, है ना, और ये 434 से बड़ा नंबर है, यानी कि 2 से 2 बार जाएगा, 3 बार तो जा ही नहीं सकता, यानी कि कोई भी आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन पहले के अलावा, ठीक है।
अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक 3 व्यक्ति जो है एक पद के लिए चुने जाते हैं, उनके क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिलते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का परसेंट कितना है, कुछ नहीं करना। जीतने वाला उम्मीदवार कौन है आपका, ये वाला है जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिले। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आपको बाकी को जोड़ना और उन सब से परसेंटेज निकालना है। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, तो 11,000 है, ये 7,000 है, 11 7 कितना होता है 18 होता है, 18 1 19 होता है कि नहीं होते हैं। तो 19,000 तो एक आ गया आपका यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप आगे जोड़ेंगे तो देखो 6 6 12 12 कितना होता है आप लोग 1300 आपके यहाँ पर ही आ गया। 19,000 था वैसे वो आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अंदर वाले जोड़ेंगे तो 36 36 कितना होता है 72 72 28 कितना होता है आप लोग के 100 होते हैं, तो 100 यहाँ पर आ गया। अगर जोड़ेंगे तो 0 0 4 9 1 10 और आपके यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 20, यानी कि 20 400 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। कितने पर आप लोग 100 पर। बस ये आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर आप इसको किससे काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20 होता है और 4 एकम 4 होते हैं। अगर 4 से काटेंगे 29 चौके 116 होता है, 4 सत्ते 28, इतनी बार कटेगा। अगर आप 51 से काट सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 17 से कट रहा है, 17 तो 51 होता है, 17 एकम 17 होता है, कितना बचेगा 12 120 120 17 सत्ते 119 17 एकम 17, ठीक है। 171 बच गया, 3 का भाग देना है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा आप लोग 3 5 15 3 7 21 57%, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपके 25:36 है। तो आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आयतन का अनुपात कितना होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग के 4πr² होता है। अब मान लेता हूँ पहले गोले का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है, दूसरे गोले का कितना आएगा 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कट जाएगा, R1 का स्क्वायर रेशो R2 का स्क्वायर कितना दरकार 25:36 काटेंगे अगर आप इसको तो कितनी बार कटेगा आप लोग के 5:6 बार कटेगा, यानी कि R1 और R2 का रेशो कितना आ गया आप लोग के 5:6 आ गया। आयतन का अनुपात कितना होता है आप लोग यहाँ पर R1 का क्यूब बट रेशो R2 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर त्रिभुज ABC की दो माध्यिका AD और BE जो है G पर समकोण पर काटती है, ठीक है। मान लेते हैं हम हमारे पास जो त्रिभुज है वो ये वाला है, यानी कि ABC, इसमें AD और BE ये इस प्रकार से AD और BE जो है एक दूसरे को इस पर काटते हैं, समकोण पर काटती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है और किस पे काटती है G पर काट रही है। अगर AD की वैल्यू 18 है, AD की वैल्यू 18 है, ठीक है, और BE की वैल्यू 12 है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दो माध्यिका जहाँ भी काटती है वो क्या होता है केंद्रक होता है, और केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। यानी कि AG की वैल्यू कितनी बनेगी आप लोग अगर 18 AD की वैल्यू है तो 3 यूनिट के बराबर 18, तो 1 यूनिट वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये वाला जो GD वाला हिस्सा है वो हमें चाहिए। तो GD की वैल्यू कितनी होगी आप लोग 1 यूनिट हिस्सा होगा, यानी कि 3 का भाग अगर 18 में दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 6 आएगी। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका यहाँ पर आप लोग को BG है, और अगर पूरी BE की वैल्यू 12 है, यानी कि अपने आप में 3 यूनिट की वैल्यू है, तो ये अपने आप में कितनी यूनिट की वैल्यू होगी आप लोग को 2:1 में बढ़ता है, यानी कि 3 हिस्से की वैल्यू अगर 12 है तो 2 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 8 आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आ गई, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर ट्रायंगल को अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है B लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ था G, यहाँ पर लिखा हुआ था B और यहाँ पर लिखा हुआ था D, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास आप लोग 6 आई, इसकी वैल्यू कितनी आई है आप लोग 8 आ गई। अगर ये 8 है ये 6 और आपस में समकोण पे काट रही है तो ये वाला एंगल ये वाली भुजा कितनी बनेगी आप लोग 10 बनेगी, किससे आप लोग पाइथागोरस से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे आप 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए तो शेष लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए खिलौनों का परसेंट कितना है। अगर 75 में से 18 लड़कों के लिए तो बचे कितने हैं आप लोग यहाँ पर 75 माइनस का 18 कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 15 में से 8 के तो 7, उसके अलावा बचेगा 57 खिलौने किसके लिए आप लोग लड़कियों के लिए, कितने में से आप लोग 75 में से इंटू करेंगे 100 काटेंगे तो 25 75 होता है, 25 100 होता है, 19 57 होता है, 19 76 होते हैं, 76% करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो आप। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे 9 सही 9/20 यानी कितनी वैल्यू होगी आप लोग 189/20, इसका ऑफ करना है हमें किससे 9 पंजे 45 45 1 46 46/9 से कुछ कट रहा है क्या, हाँ इसे कट जाएगा 9 दूनी 18 9 एकम 9, ठीक है। और उसके बाद में और किससे कट रहा है 10 बार कटेगा, ये 23 बार कटेगा, ठीक है। 23 × 21/10 ये बनेगा 23 × 21/10। इसका हमें भाग देना है किसमें आप लोग 856 56 प्लस का 7 यानी कितना होता है आप लोग 63, 56 प्लस का 7 यानी कि 63, 63/8 में हमें भाग देना है इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कट जाएगा पूरा 21 से 63 होता है, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग के 23 चौक, देखो यहाँ पर बचा हुआ कितना आप लोग 23 और यहाँ पर बचा हुआ 4, 23 चौक कितना होता है 92 है ना, और 5 से 15 15/92
ये हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग के, हाँ 2 से 1/2, यानी कि कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग के 5/2, है ना। ये हमारे पास अलग से चल रहा है। इनटू यहाँ पर कितना बचा हुआ आप लोग के 5 से 15 और एक 16/3, कुछ कट रहा है 8/5 यानी कि 40/3 आ गई वैल्यू। ठीक है, इस 40/3 का हमें भाग देना है किसमें आप लोग के 4 से 1/2 में, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 में काटेंगे। अगर आप ध्यान से इसको, तो कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर, 9 3 27, 27/80 वैल्यू बनेगी। कितनी वैल्यू बनी है हमारे पास आप बोलोगे यहाँ पर 27/80, 27/80 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन गई। और आगे चल रहा है कितना इंटू में आप लोग 4/7, अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार कटेगा, यानी कि 27/140 यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 27/140 हमारे पास, हमने इस पूरे को सॉल्व कर लिया और प्लस का 1/2 है, बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 92 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है आप लोगों को, 23 छुपा दिख रहा है, यानी कि 23 कहीं भी नहीं कटेगा, यानी कि 23 का मल्टीपल आंसर आएगा। 111 में 23 छुपा नहीं होता क्योंकि 37 × 3 होता है। 23 से अगर आप यहाँ पर 856 काटोगे तो कट जाएगा क्या आप लोग के 23 दूनी 23 3 69 होता है ना, 23 3 69 होता है। कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू बनेगी 16, 166, 166 के अंदर 23 का भाग नहीं जाता है, इनके वाला में आंसर नहीं होगा। बात करें ऑप्शन आपके यहाँ पर किसकी, आपके यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की 3250, 3250 में 23 का भाग चल जाएगा क्या आप लोगों को, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो 23 से कम 23 होता है, 9 5 बनेगा, यानी कि 950 नया नंबर बनेगा। 950 में 23 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बच्चा आपका ऑप्शन 4 ये आंसर है, क्योंकि 23 70 कितने होता है आप लोग 161 होते हैं, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करूँगा ही नहीं इसको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले चलता है लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर, आपसे बोला गया था कि वह संख्या याद कीजिए जिससे क्रमिक रूप से 3 5 और 7 से भाग देने पर 2 1 और 3 शेषफल बचता है, अंतिम भागफल जो है वो 3 प्राप्त होता है। मतलब क्या बोल रहा है, आपसे आपको बोला जा रहा है कि एक संख्या x है मान लो, इसमें अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बन गई मान लो y। इस y के अंदर अगर मैं 5 का भाग दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी। देखो अगर इस यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, शेषफल 2 बचेगा, और इस y में भाग दूंगा 5 से तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है z, अगर z से मैं भाग दूंगा, z में भाग दूंगा किसका 7 का, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है कितनी, शेषफल में 3, और अंतिम भागफल आ रहा है 3। ये पता मैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है कि एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, कौन सी, भाजक बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जो होता है ना, वो आपके भाज्य के बराबर होता है। अब मेरे को ये नहीं पता इंग्लिश में कैसे बोलता है इसको, लेकिन हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं। अगर आप जेड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 7 × 3 करना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे 7 21, 21 और 3 कितना होता है 24। यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई 21, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई 24, है ना, 7 21 और 3 24, 24 हो गई। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे 24 पंजे 120, 120 और एक कितना होता है 121, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई 121 यहाँ पे इस प्रकार से। तो 121 यहाँ पर वैल्यू आ गई, 121 यहाँ पर वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 121 × 3 यानी कि 12 36 363, है ना, प्लस का कितना आएगा 2 यानी कि 365, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी CHSL की जो आपकी सेकंड शिफ्ट ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।